हरे कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्ण 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 हरे जय हो हरे कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे बहुत अच्छे जय हो हरे कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे बहुत अच्छे जय हो हरे कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे बहुत अच्छे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्ण 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 हरे बहुत अच्छे
शहंशाह की आज आरती बड़े प्रेम और श्रद्धा से उतारे। ओम जय जगदीश जय हरे स्वामी जय दीनानाथ हरे भगत दास जनों के अवगुण क्षण में दूर करे। हरिओम जय जगदीश हरे जो ध्यावे दुख विनिचे मन का दाता दुख विनिचे मन का सुख तू मची घड़ी आवे सुख तू कष्ट मिटे तन का। हरिओम जय जगदीश हरे तुम मेरे शरण पड़ूं मैं किसकी स्वामी तुम बिन और न दूजा प्रभु बिन और न हाथ करूं मैं जिसकी। हरिओम जय जगदीश हरे तुम पूरन मातम तुम अंतरयामी स्वामी तुम अंतरयामी पार परम परमेश्वर तुम सबके स्वामी। हरिओम जय जगदीश हरे तुम करुणा के तुम पालन करता सब तुम रक्षा करता। मैं रखिया ज्ञानी मैं सेवक प्रभु की कृपा करो भरता। हरिओम जय जगदीश हरे तुम हो एक अगोचर सबके प्राणपति स्वामी सबके प्राणपति। किस विधि मिलूं दयालु किस विधि मिलूं कृपालु तुमको मैं तुम। हरिओम जय जगदीश हरे दीना बंधो ठाकुर तुम मेरे स्वामी रक्षक तुम मेरे अपने हाथ उठाओ अपनी चरणी लगाओ द्वार पड़ा मैं तेरे। हरिओम जय जगदीश हरे विजय विकार पाप हरो देवा स्वामी कष्ट हरो देवा श्रद्धा प्रेम बढ़ाओ श्री गीता जी की से। हरिओम जय जगदीश हरे मन धन सब कुछ है तेरा सब कुछ है तेरा तेरा तेरे अर्पण तेरा तेरे समर्पण क्या हे मेरा। हरिओम जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे स्वामी
भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखात् भवेत्। हरि ओम शांति शांति शांति। ओम प्रभु इसलिए भगवान कृष्ण की जगत गुरु भगवान कृष्ण महाराज की। हाँ जी, आओ मेरे साथ शामिल, दोनों हाथ जोड़ते हुए। देखो बच्चे, दोनों हाथ जोड़कर भगवान जी के श्री चरणों को जरा निहारिए। ओम नमो भगवते वासुदेव प्रभु। ओम नमो भगवते वासुदेव प्रभु। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। गोविंदाय नमो नमः। वसुदेव सुतम देवम कंसचानूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्ण वंदे जगत गुरुम। कृष्ण वंदे जगत गुरुम। श्री कृष्ण शरणौ मम। श्री कृष्ण शरणौ मम। श्री कृष्ण शरणौ मम। मन में एक विशेष प्रकार की क्रांति आ जाती है। मन भगवान की ओर झुकने लगता है, महाराज जी की ओर जाने लगता है। अनित्य है इसलिए दुखदायी है। अगर इनसे शांति की उम्मीद रखेंगे दुख पाएंगे। अब मुझे और आपका भगवान का फरमान सिर आंखों पर कर सच्चे दिल से परस्पर। भक्ति का सबसे पहला अंग है प्रातः काल उठकर मन को चारों ओर से खींचकर भगवान के चरणों में जोड़ना। महाराज जी के मंत्र द्वारा, महाराज जी के पावन मंत्र द्वारा जोड़ देना अपने आप को। ये भक्ति का पहला अंग। दूसरा अंग होता है चलते फिरते जाप करते रहना, मन में ये बात बिठाते रहना कि प्रभु के बिना मेरा कल्याण नहीं हो सकता। तीसरा जो भगवान ने आपको दे रखा है सत्संग। चौथा होता है स्वाध्याय। पांचवा होता है आत्मनिरीक्षण। अपने आप टटोलते रहना, कौन सी कमियां रह गई, कौन सी चली गई, बहुत अच्छे, कौन सी रह गई, भगवान की कृपा से वो चली जानी चाहिए। इस तरह बार 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 टाइम अगेन मन में विचार करते रहना। भक्ति उत्तर उत्तर बढ़ती चली जाती है। भक्ति के भाव और भी दृढ़ होते चले जाते हैं। अपने आप को महाराज जी की ओर झुका देना, यहां तक के भक्ति कितना रंग ले आती है जब न हो उसको फिक्रे चुनाव। संसार के संकल्प विकल्प खत्म हो जाते हैं। सुनी बात से भी करे एतराज, रहे अनसुनी से भी तू बेनिया। संसार की बातों से मन उपराम हो जाए। किसी ने क्या कहा था, मन खत्म। कोई क्या कहना चाहता है संसार संबंधी, मन खत्म। मन सबसे हट जाता है, नहीं दिल करता है संसार संबंधी, क्योंकि पता है संसार में कुछ भी नहीं। संसार की बातें दो आधार पर चलती हैं, राग के आधार पर, द्वेष के आधार पर, रगबत या नफरत पर, और दोनों ही तबाहकुन है। दोनों ही हमारे मन के लिए ध्वंसात्मक है, रचनात्मक नहीं। हमारे मन पर आवरण और संस्कार डालने वाली है। इसलिए आप जैसे विचारवान, आप जैसी कल्याणकामी देवियां इसे अपने मन को उपराम कर लेते हैं, इसे अपने मन को विड्रॉ कर लेते हैं और भगवान के चरणों में जोड़ देते हैं। यह है भक्ति अपनी चरम सीमा पर। व्यवहार करती है लेकिन प्राणी पदार्थों का इतबार नहीं करते, इतबार भगवान का हो जाता है। उत्तर शांति भगवान के प्रति बढ़ती चली जाती है। उनका प्रेम भगवान के प्रति और बढ़ता है, और रंग लाता है, और रंग लाता है। याद रखेंगी, मैं आगे बढ़ता हूं। तुझे दुख की दुनिया फानी मिली तो कर सच्चे दिल से परस्तिश। भगवान शक्ति दे रही है, हमें और भी शक्ति देंगे और इस शक्ति का हम सदुपयोग करेंगे। अपना मन हजूर में जोड़ देंगे, अपना मन अपने मालिक में लगा देंगे। इसी तरह हमारा जन्म सफल होता है। इसी में हम सबका कल्याण है, हम सबकी भलाई और सबकी बेहतरी इसी में है कि अपना मन मालिक में जोड़ दिया जाए, अपना मन भगवान जी में लगा दिया जाए। इसी में हम सबका कल्याण, सबकी बेहतरी, सबकी भलाई,
भगवान इतनी शक्ति प्रदान करेंगे कि आप अपना मन और भी ज्यादा लगा सकते हो। और देखते रहना, मन लगा हुआ तब जानिए जब संसार संबंधी संकल्प विकल्प खत्म हो जाए, तब आप समझ लीजिए कि मन अब मेरा जुड़ गया, मालिक में मेरा मन अब लग गया। ये जरूर भाव रख लीजिएगा कि मन जुड़ा हुआ तब जब मालिक में जुड़ जाए, संसार संबंधी संकल्प खत्म हो जाए। और मन को धोखा न देना और मन को ध्यान से देखते रहना, क्योंकि यही उच्च कोटि का कसौटी है। मन जुड़ गया, संसार का कोई संकल्प कल्पना आने का। इसलिए भगवान भरोसे, जैसे शादी के बाद आप अपने बारे में बिल्कुल चिंता ना किया करें। करती हैं तो फिर सही रूप में शादी नहीं किया आपने, अर्थात आपने अपने आप को समर्पण नहीं किया। समर्पण नहीं कर सकते तो शादी करनी ही नहीं चाहिए। समर्पण अपने आप को मार सकती है तो शादी कर लेनी चाहिए। अपने अहमपना को, अपनी वासना कामना को खत्म कर सकते हैं एक के हाथों में, बस यही भक्त का काम है। राजी बार रजा, अपनी कोई वासना कामना नहीं रखता, अपना व्यक्तित्व भगवान जी में तल्लीन कर देता, तब भक्ति तब हो गया कर सच्चे दिल से परस्पर। भगवान करे श्रोता वक्ता इसी गूढ़े रंग में रंग जाए। मेरी उपस्थित कल्याणकामी माता बेटियां इसी रंग में अपने आप को रंग के जन्म सफल कर जाए। समय गुजरता जाना है, समय तो रुक नहीं सकता, आयु भी टेक नहीं सकती, पर क्या कहने अगर इस तरीके से आयु कट जाए तो। एक को दफ्तर जाना होता था, एक रास्ता वो था जहां कसाईयों ने मांस रखा हुआ था, एक रास्ता वो था जहां सेठ की कोठियां थी और बगीचा लगा हुआ था, सुगंधी आती थी। वो जरा खा तो चक्कर काटता हुआ, पर अब उसकी लियाकत ये है कि वो चक्कर काटते हुए रास्ते आता है, इधर से नहीं जाता। या कसाईयों ने कबाब रखा हुआ है, उल्टे लटका रखे हैं बकरे, बदबू आती है, गिलानी आती है, वो बगीचे वाला रास्ता जाती। स्त्री वहां कुछ कहती है, इस प्रकृति के अंदर दो ही रास्ते हैं, एक तो काम क्रोध लोभ वाला और एक भक्ति प्रेम श्रद्धा विवेक वैराग वाला, परलोक बनाने वाला। लियाकत ये है कि हम मन बुद्धि को भगवान की भक्ति वाले रास्ते पे ले चले। उसने दफ्तर तो पहुंचना है, चाहे उस रास्ते जाए चाहे सुगंधी वाले रास्ते जाए। जिंदगी तो कटनी है, चाहे गंदी वृत्तियों से जाए और चाहे भगवान के भजन सिमरन करते हुए चले जाए, जिंदगी तो कट जाएगी, जिंदगी तो रोक नहीं सकती। तो लियाकत यही है कि जो भगवान जी के रास्ते में जुड़ जाए। और महाराज जी अपने श्रीमुख से देवियों सज्जनों खुद कह रहे हैं, कर सच्चे दिल से परस्तिश मेरी तो कर सच्चे दिल से, परस्तिश मेरी तो कर सच्चे दिल से परस्तिश। जीवन का आखिरी श्वास भगवान के भजन सिमरन में कट जाए, पहले अभ्यास करना पड़ता है, फिर तो अभ्यास हो जाता, फिर तो अपने आप ही महाराज जी की तरफ मन लग जाता, इधर उधर नहीं जाता, कोई वासना कोई कामना किसी से उम्मीद तक नहीं रखता। तो क्या पता लग जाता है कि इससे कोई तृप्ति नहीं होनी, कोई इससे सेटिस्फेक्शन नहीं होनी। ये महाराज जी की अपने को समझा लीजिएगा, तो फरमान है तुझे दुख की दुनिया है फानी मिली। जितना ज्यादा हम संसार की ओर जाएंगे उतना ज्यादा दुख पाएंगे। संसार की ओर जाने का मतलब प्राणी पदार्थों से उम्मीदें रखना। प्राणी पदार्थों से उम्मीदें वही रखता है जिसकी अकल का दिवाला पिट चुका है, जिसकी अकल में भूसा भरा पड़ा है, जो इस बात को नहीं जानता कि संसार अधूरा है, इसे कभी भी पूरी शांति आज तक किसी को न मिली है न मिल पाएगी। संसार अपने आप में अधूरा, संसार अपने आप में पूरा नहीं है। जिसकी बुद्धि में मेरी देवी ये बात आ गई, संसार में रहता हुआ संसार में न रहने के बराबर, जैसे कमल के न पत्ते पे ठहरे तरी, बिल्कुल निराला बन के रहेगा। संसार से किसी प्रकार की उम्मीद न रखने का मतलब ही यही है कि संसार से निराला रहना। जैसे मेरे गुरुदेव जी ने कहा था, क्या यू कैन नॉट डिस्ट्रॉय द वर्ल्ड, यू कैन डिस्ट्रॉय द आइडिया ऑफ द वर्ल्ड। तो भगवान की सृष्टि को खत्म नहीं कर सकते, भगवान की सृष्टि के प्राणी पदार्थों का चिंतन बंद कर सकते हैं। भगवान की सृष्टि तो बनी रहेगी, हम सृष्टि की तमन्ना ही ना करें। सिनेमा है, हमारे मन में इच्छा ही नहीं तो हमारे लिए सिनेमा खत्म। और भी कई चीजें हैं, पार्क है या कोई क्लब भी है, हमारे मन में संकल्प ही कोई नहीं, तो क्लब तो नहीं खत्म हो गए, सिनेमा हॉल तो नहीं खत्म हो गए, हमारे चाह नहीं खत्म। हम अपने मन से निकाल सकते हैं इनको। ये होगी जीव सृष्टि, ईश्वर सृष्टि बनी रहती है, जीव की अपनी सृष्टि खत्म हो जाती है। बस ये है सब बड़ी हिम्मत की बात। तो हम दुनिया को खत्म नहीं कर सकते, दुनिया की चाहना को खत्म कर सकते हैं। और चाहना कब खत्म होती है? बार बार दुख देखकर, बार बार इसमें मुसीबतें या आदि व्याधि उपाधि निहारते हुए बस मन खट्टा हो जाता है।
मन नहीं चाहता, इनका संकल्प विकल्प बंद हो जाता है। ये सबसे हिम्मत की बात है कि संसार का स्फूर्णा बंद हो जाए, संसार के संकल्प विकल्प बंद हो जाए। कितना अच्छा कहा है स्वामी जी ने, यू कैन नॉट डिस्ट्रॉय द वर्ल्ड, यू कैन डिस्ट्रॉय द आइडिया ऑफ द वर्ल्ड। भगवान की सृष्टि को तुम खत्म नहीं कर सकते, तुम संसार संबंधी संकल्प विकल्पों को मिटा सकते हो, उनको खत्म कर सकते हो। कितना सुंदर, कितना अच्छा, ये कितनी बढ़िया बात है। ऐसे अपने मन में भाव विचार लेकर हम इसको मन में बसाएंगे कर सच्चे दिल से परस्त्र। जब ये निराला अध्याय संपूर्ण होने वाला है, मेरे महाराज जी इसे संपूर्ण किया चाहते हैं। अब अंतिम श्लोक, शुक्र है आज है पावन एक अपनी संक्रांति, और ये पूरा हो रहा है 34वां श्लोक, यानी अंतिम श्लोक। मन मना भाव मद भक्ता मद्याजी माम नमस्कुरु माम एवेशति युक्त्वा एवं आत्मानं मत्परायेन। हरि ओम तात, हरि ओम, हरि ओम। आपको एक विलक्षण बात बताऊं, 9वां अध्याय अर्थात आधा आज संपूर्ण हो रहा है हमारा क्या ज्ञान यज्ञ। 18 अध्याय है तो आज 9वां अध्याय संपूर्ण हो गया, यानी आधा ज्ञान यज्ञ संपूर्ण किया। और एक और, यानी भगवान ने जो ब्रह्म विद्या का आधा उपदेश पूरा कर दिया। और एक बड़ी विलक्षण बात, यही श्लोक 2-1 शब्दों को बदल करके भगवान ने 18वें अध्याय में जाकर यही कहा, मन मना भाव, वह भी यही शब्द है, बिल्कुल यही, ये निचोड़ है 9वें अध्याय के इधर भी, 18वें अध्याय के उधर, वहां भी यही 2 शब्दों को इधर उधर भगवान ने कर दिया। तो 9वें अध्याय में भी यही आ गया, उधर भी मन मना भाव मत बदला, इधर भी यही आ गया। अब ये निचोड़ आपने गीता रहस्य कारण इसको लुब्बे लिबाद, इसका जूस माना, भगवान के उपदेश का जूस 9वें अध्याय के आखिर में, और 18वें अध्याय के 66-16 के पहले। तो मन अपना परमात्मा में लगा, वो भी वहां भी वही बात। अब यहां संपूर्ण करते हुए क्या करें भगवान जी, देवियों बधाई दे रहा हूं। आज संक्रांति वाले दिन भगवान जी का आधा उपदेश पूरा हो रहा है, 9 अध्याय संपूर्ण होने वाले हैं। क्या कहा, ध्यान के साथ सब मेरी बच्चियां, गीता जी का सार, गीता जी का लुब्बे लुबाब, गीता जी का निचोड़, ये चंद एक शब्दों में, ये 34वें श्लोक द्वारा, मन मना भाव, अपना मन मेरे में लगा दो। अर्थात संसार संबंधी संकल्प विकल्प खत्म, केवल भगवान का चिंतन। मुझे याद है अर्जुन बाहर रंग कर लिए जा मेरा नाम और जंग। मन मना भाव, मन अर्थात संसार संबंधी संकल्प विकल्प खत्म, महाराज जी का चिंतन हो। जिंदगी के आखिरी दिन आ गए हमारे सबके, मन मना भाव, भगवान कह रहे हैं, कोई और नहीं कह रहा। हमारे इष्टदेव जी, हमारे स्वामी, हमारे महाराज अपने शिवमुख से बोल चुका हुए, मन मना भाव अर्थात मन में जो विचार उठते वो भगवान के आए, उठे भगवान के आए, उठे प्रभु के आए, उठे अपने हजूर के आए, और ना हो तब तो हमारी भक्ति उत्तरों उत्तर बढ़ती चली जाएगी। लोग भक्ति में कामयाब क्यों नहीं होते, भगवान का नाम भी लेते हैं और बाकियों को भी करते हैं, और वो उस परवान को पर सोचते नहीं जो करती हैं खाली सी इबादत मेरी, जो यक दिल हो जी में न रखे दो, यक दिल एक ही मन से अपने भगवान का चिंतन करना, और के संकल्प विकल्प की जड़ें काट के रख देना, ध्यान देना, मिटा के रख देना, ध्यान देना, तब वो उत्तरों उत्तर बढ़ता जाएगा। कोई भी क्यों ना, गृहस्थियों, विरक्तियों, वनवासियों, नगरवासियों, कोई भी क्यों ना हो, जो अपने मन में एक भाव, मन माना भव, मन माना भव, भगवान कह रही है। और ये ऐसा फरमान भी कई वर्षों के बाद आता है, एक बार एक अध्याय या एक श्लोक चला गया, 3, 4, 5 सालों के बाद आपको ये फरमान आएगा, जल्दी नहीं आता ये फरमान। भगवान ने कह दिया मैं सदा के लिए अपने मन में रख लूं, आप सब कल्याण कामी है। जितनी माताएं बच्चे आए भगवान चुन चुन के भेज रहे हैं आपको। उधर तो आपकी क्या 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 बिल्ली ने बेर चुने थे राम के लिए, या भगवान कृष्ण आपको चुन के वाणी सुनाने के लिए ला रहे हैं। या देखो नाली बात, वहां बिल्ली चुनती है अपने भगवान के लिए, या भगवान चुनती है अपनी वाणी के लिए, जीवों को चुन चुन के आपको ला रही है। इसलिए जब मन में रख लो, आपको भगवान ने चुन के भेजा है, प्रेरणा दे के भेजा है, आप मन में बिठा लीजिए, मन मना भाव, मैंने केवल मात्र भगवान जी का विचार करना है, बाकी विचार निस्तो न भूल, बाकी विचार छुट्टी, केवल एक प्रभु का भाव, एक मालिक का भाव मन में रख लेना, बाकी भाव गो एट गॉन, एक प्रभु का भाव, मन मना भाव, भगवान जी का भाव। आपकी जो सत्संगशाला तैयार हो रही है, इसके एक कोने पे लिख दिया गया यही मन मना भाव,
और परली तरफ, चारों में एक एक गीता जी का विचार लिखा गया है। एक तो सामने लिखा गया, जब आप प्रवेश करेंगे, श्रद्धावान लभते ज्ञानम, अटूट श्रद्धा मन में रखिए तो अंदर जाके ज्ञान प्राप्त हो जाएगा। इसकी उधर जाके बैठेंगे सामने, तो सामने आपको नजर आएगा माम एकम शरणम व्रत, तो केवल मात्र मेरी ही शरण लेके अपना कल्याण कर जा। अगर आप इधर से जाएंगे, जब सत्संग शुरू होगा ये दरवाजा बंद हो जाएगा, फिर आप उधर से जाएंगे, डिस्टर्ब नहीं होगा सत्संग, तो फिर आप इधर से घुसेंगे तो लिखा होगा शास्त्रम प्रमाणम फकत शास्त्र को, और कभी आप उधर खड़े हो गए जंगले की तरफ, उधर नजर आएगा मन मना भाव, मन मना। ये चुन के हमने गीता जी की 4 भाव अपने चारों तरफ जो है अंकित करवा दिए, पढ़ते सुनते हुए, ताकि आपके मन में धस जाए, आपके मन में पक्की हो जाए। जो भगवान ने कहना है अभ्यास और वैराग में कमाल, दिला जाए काबू में। आपको पढ़ते पढ़ते ये अभ्यास हो जाए, सुनते सुनते ये अभ्यास हो जाए, विचार करते करते ये अभ्यास हो जाए। मन मना भाव, भगवान कह रही है मन मना भाव, मेरे में मन बना लगाने वाला बन जा। मन तो लगाते रहे, लेकिन टूटने फूटने छूटने वाले प्राणी पदार्थों में मेरी सददेवी लगाते रहे। हमें ये विचार मिला ही नहीं। हमने कहा गोरख धंधे भी करते रहो, ये भी करते रहो, पर वो तो भगवान के नाम पे करना था। बच्ची में आगे जा रहा हूं, मन मना भाव, मन अपना परमात्मा में, अपने परमात्मा को सब कुछ समझते हुए अपने फराइज पूरे करते रहे, लेकिन मन मना भाव, भगवान में अपने मन को जोड़ते हुए। ये अब आपका विषय देख लो, जिसमें जाता है समझाइए मनवा, क्यों अपनी मिट्टी पलीत करना चाहता है, क्यों अपने तबाही के समान पैदा करना चाहता है। हट एक तरफ, क्या करेगा? जैसे भगवान ने बताया, ये भागे तो भाग इसकी हिफाजत में, फिर रूह की छोड़। सच्चाई तो वही है ना, सृष्टि पहले भी नहीं थी, सृष्टि आखिर में नहीं रहेगी, ये बीच में है। कोई इस तरह सवाए भगवान के कह सकता है मैं अव्वल में आखिर में हूं? धर्मिया ब्रह्म विष्णु में हिस्ट भी नहीं कह सकते। सृष्टि कह सकती है सृष्टि पहले भी नहीं थी, आखिर में भी नहीं रहेगी, ये बीच में कुछ अया हो वजूद। ये सिर्फ बीच बीच में दिखाई दे रही है। मेरे कल्याण कामनी सज्जनों, वो मेरी कल्याण कामनी बताओ, और मेरी धार्मिक बेटियों, सिर्फ इन बिटवीन वी आर परसीविंग दी वर्ल्ड, आइदर यू कैन से डिवाइन नेचर, सिर्फ इस बीच में, उसके बाद खत्म। और भगवान आदमी है, मध्य में है, अंत में। इसलिए मैं बार बार कर जाऊं, वही एक सच्चाई है जो सदा रहती है। और ये थोड़ी देर के लिए रही, भगवान की सृष्टि की रौनक बढ़ाई, वो गई, रौनक बढ़ा के गई। इसलिए भगवान हमें बार बार समझा रहे हैं, किसी की ना कुछ बात बाकी रहे, फकत एक वही जात बाकी रहे, बस एक वही रहने वाली बाकी जा रही है। अपना अपना मैंने काम धंधा किया, आपने काम किया, आपने अपना फर्ज पूरा किया, चलते बने। आहा, ये चमन यूं ही रहेगा, और हजारों जानवर अपनी अपनी बोलियां सब बोलकर उड़ जाए। अपने संस्कार खत्म करके दादाजी गए, दादी गए, पिताजी गए, माताजी गए, इधर और अपनी बाकी रिश्तेदार गए। अब हमारा नंबर भी लगने वाला, हम भी जाने वाले गए। लेकिन ये बोली बोलकर भगवान की भक्ति भाव बिछाकर ले जाए, बड़ी अच्छी बात। तैयार महाराज जी के भाव लेकर, हजूर के विचार अपने मन में रखते हुए, बस प्रसन्न मन मना भाव, जा रहा हूं आगे बेटी, मन मना भाव, भगवान में मन अर्थात मन महाराज जी में विचारों को जोड़कर, हजूर में अपने मन को लगाकर, विचारों तो उनके जिस वक्त का जो कर्तव्य है पूरा कर, जैसे हम कर रहे हैं, जिस समय का जो कर्तव्य पूरा कर देते हैं, बस जिस समय का जो कर्तव्य हम बजा लाते, ये काम करना ये हमारे बस की बात ही नहीं होता जी, ये करना हमने जरूर करना, खत्म। हमने बजा लाना, आपके घर के धंधे उनका चिंतन मत करो, ये मेरे बस की बात है, मैं कर देती हूँ, अगर मेरे बस की बात है तो मैं इसके अकम्प्लिश करता हूं, बस। तो उसके संबंधित संकल्प विकल्प नहीं उठेंगे, हमारा मन उसी में जुड़ा रहेगा। लो मैं आगे बढ़ू। आए दिन अपनी रोजमर्रा जिंदगी के अंदर देख लेना, अपने दैनिक चर्या में इस प्रकार अपनी अवस्था बना लेना। मत भक्ता, जो भगवान में मन लगा गया, भगवान का भक्त अपने आप बन गया। भगवान का भक्त बनने का मतलब उनका चिंतन होता रहा। दुनिया में सारे भगत है, जिसका चिंतन बार बार करती है उसी के भगत है। अगर लक्ष्मी का चिंतन आता है तो हम लक्ष्मी के भगत, अगर देश का चिंतन आता है तो हम देश के भगत, अगर माता पिता का चिंतन आता है तो हम माता पिता के भगत। जिसका चिंतन बार बार आता है हम उसी के भक्त है। बार 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 बार, आहा आहा आहा, बार बार जिसका चिंतन है। तो एक बार पुराणों में आता है, रुक्मिणी और सत्यभामा आपस में, राम जाने क्यों इनको नहीं आती होगी, रोटी नहीं हजम होती, लड़ती रहती थी, भगवान जी को रखकर आपस में डाह करती रहती होंगी। तो एक बार रुक्मिणी ने निमंत्रण दिया भगवान जी को,
अब सत्यभामा के मन में आया करना, ये शौकन के घर ना जाए, ये ना मेरे महल में टिके। तो अब भगवान जी तैयार होके आए तो कहने लगे, सत्यभामा तेरे किसी काम में वो बाधा नहीं डालती रुक्मिणी, तुझे बाधा डाल मैं तो नहीं जाने दूंगी। पीतांबर पकड़ लिया भगवान का, पीतांबर पीत अंबर, अंबर मैंने कपड़ा, पीत मैंने पीला, पीला वस्त्र जो उत्तरीय वस्त्र था, ये उत्तरीय वस्त्र होता है, पकड़ लिया, मैं नहीं जाने दूंगी। और उधर रुक्मिणी कहती, देखिए प्रभु मुहूर्त जा रहा है और आपने जाना है, सत्यभामा तुझे शोभा नहीं देता, हमारे इष्टदेव तो एक ही है, आज मैंने निमंत्रण दिया है और इन्होंने जरूर चलना है, कैसे चलना है, मेरा मन ही नहीं मानता कि मैं इनसे बिना रहूं। तो सत्यभामा ये बात मैंने तेरी किसी काम में बाधे डाला, जब इधर खींचा खांची हुई उधर भी, इतने में नारद जी को तो भगवान मौका दे, नारद जी प्रकट हो गए। तो वो कहले, ये प्रभु ये क्या हो रहा है? नारद जी, भले पधारे नारद आप, बहुत अच्छी मौके पर आए, ये क्या हो रहा है? थोड़ी सी झींप गई दोनों, अपने रुक्मिणी और सत्यभामा दोनों जरा संकोच में पड़ गई। तो ये क्या हो रहा है? तो भगवान मुस्कुराए, कह लगे देख ही रहेंगे। वो कहती है मेरे महल में ठहरो, वो कहती है आज मेरे महल में आना है, आज को शुभ दिन है, तो आपके साथ मैंने उस शुभ दिन को पूरा करना है, आप चलिए। तो मैं क्या करूं नारद? तो बोला कि आप तो भगवान है, सर्व समर्थ है, जिसका निमंत्रण आया पहले भगवान जाए उसके महले। एक मिनट, ये चुटकी मार के बात हल हो गई, जिसका निमंत्रण आया पहले भगवान जाए उसके महले, उसके महल में जाए जिसका निमंत्रण आया। तो बस नारायण नारद ने अपनी बात छेड़ दी और चला दिया, वो चल पड़े, पल्ला खींचा, ओह बिल्कुल ठीक कहा, मैंने रुक्मिणी ने मुझे सबसे पहले निमंत्रण दिया। जब देखिए जिसका निमंत्रण आया पहले भगवान जाए उसके महल, उसके महल में जाइए, निमंत्रण रुक्मिणी का पहले आया तो आप जाइए, चल पड़े। अब इधर देख लीजिएगा, इधर अहंकार था कि मैं बड़ी सुंदर हूं, भगवान मुझे बहुत चाहती हैं, भगवान मेरा ये करती हैं, वो जो मेरे पूछते रहती है तुम्हारा क्या, वो यूं रुक्मिणी भी यही कहती थी। महाराज जी के तो सबको प्रसन्न करके गए, रास लीला में भगवान ने यही दिखाया, भगवान सबकी हैं, सबके परोया सब कुछ मेरे के हीरे हो जैसे किसी हार में भगवान ने हर अपनी लीला द्वारा साबित किया। तो अब नारद जी रह गए, ये आपने क्या कहा नारद जी? मैंने क्या किया? आपने ये तो कहा कि जिसका नियम यही है, आखिर सत्यभामा ये नियमों पर दुनिया चल रही है ना, तो नियम यही होता है जिसका निमंत्रण आया पहले भगवान जाए उसकी मेले। तो मैंने कोई अलग विलक्षण बात थोड़ी की है, पर आपने तो मेरे प्राणनाथ को मेरे से वियुक्त कर दिया। वियुक्त कहाँ है? वो अपनी वहां पर कर करके रसम आ जाएंगे तेरे पास 1-2-3 दिनों में। तो ये क्या बात होगी? नारद जी आप तो सब कुछ जानते हैं। हाँ, अब क्यों उदास क्यों बैठी हो खोई खोई? जब भी मैं आता हूं तू खोई खोई क्यों बैठी रहती है? भगवान आपकी तरफ, हम भगवान की तरस्ती हैं, तुम खोई खोई बैठी रहती हो, क्यों बैठी हो खोई खोई? सत्यभामा मेरी ओर देखना। हाँ, मेरे योग्य सेवा कोई? क्यों बैठी हो? ये नारद जी कह रही है, मेरे योग्य सेवा कोई? आप उसने कहा पहले ही मुझे तंग कर गया ये नारद, अब भी मुझे इसने चुटकी भरी है और तंग कर दिया, मेरे प्राणनाथ को मेरे से अलग कर दिया। तो जब उसने कहा क्या कहा नारद जी? जरा चमकी सत्यभामा, क्यों बैठी हो खोई खोई, मेरे योग्य सेवा कोई? नारद जी भरे नहीं अभी घाव पुराने, क्यों आए हो जो है आग लगाने? फिर आए हो आग लगाने? भरे नहीं अभी घाव पुराने, फिर आए हो आग लगाने? ओ नहीं, ऐसी क्या बात, मैं तो आपका सेवक हूं, जाने मेरे भगवान जी हैं, मैं तो वहीं भागा भाग जाता हूं, और तुम्हारी तो चरण धूलि उठाने योग्य जब भगवान आप इतने पुण्यवती है ना कि भगवान आपके पास रहती है, मैं तो आपकी चरण धूलि उठा रहा हूं। तेरे भक्तों की भक्ति करूं मैं सदा, तेरे चाहने वालों को चाह करूं, शाबाश। तो फिर नारद आपको युक्ति बताएं कि प्रभु मुझे छोड़ के कभी ना जाए, आप ऐसी कोई युक्ति बताएं भगवान छोड़ के कभी ना जाए। ओ ये तो मेरी चुटकी भर की बात है क्या? ये तो कोई बात ही नहीं। देखिए भगवान को तराजू में रखिए और उनके वजन का तोला सोना तोलिए और गरीबों को दे दो, तो उसके शुभ भावना ऐसी मिलेगी कि भगवान सदा आपके पास बैठे रहेंगे। अच्छा ये बात? हाँ हाँ, तो कोई बात नहीं, ये तो बड़ी आसान बात, आप जग रचाइए। तो नारद ने कहा अरे सत्यभामा तेरे पास है सोना इतना?
बता, जितना वजन है भगवान जी का, तेरे पास है सोना इतना? हाँ, इतना सोना है। वाह नारद जी, वाह 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 वाह। सोने के भंडार में खोलू, एक नहीं 100 कृष्ण में तोलू। इधर देखिए, इधर देखिए, जरा भूला नहीं मेरी बेटी। सोने के भंडार में खोलू, एक नहीं 100 कृष्ण में तोलू। मैं बोलो इतना भगवान ने सोना दे रखा है, कैसे मैं 100 कृष्ण को तोलू? नारायण ना, फिर आग लगा दी, फिर कोई ना कोई छेड़छाड़ करके भगवान को तोलने जा रहे हैं। तो सारी सोने, मैं फिर बता दू आपको, भूला नहीं। सोने के भंडार जो खोलू, एक नहीं 100 कृष्ण में तोलू। मैं तो 100 कृष्ण को तोल लूं, एक तो क्या है, ऐसे 100 कृष्ण तोल जाए, बड़ी अच्छी बात है, बहुत सुंदर बात अभी चोरी है। आखिर में भगवान तोलना शुरू किया, भगवान को मना लिया गया, तो कहाँ तोलती है बोला? इतना सारे सोने का भंडार दे दिया गया। अहम पाना था कि भगवान मुझे चाहती है, मेरे पास बड़ी माया है, मेरे पास ये रहेगा, तो अब तोल ही नहीं रहे पूरे। बहुत शर्मिंदा हुई, बड़ी शर्मिंदा हुई। तो अब उसके बाद रुक्मिणी को बुलाया गया। रुक्मिणी, तुम मेरे काम आओ, कोई बात नहीं, तुम कमली बनी हो, तुमने सोने को भगवान से ज्यादा समझा। अरे भगवान अपने से आप ही तोड़ सकते हैं। तुलसी का पत्ता लिया, भगवान का नाम लिखा, ओ भगवान तोड़ गए। अब सत्यभामा धड़ाम से गिरी रुक्मिणी के चरणों में। रुक्मिणी, तूने मेरे में टिके हुए अहम पना को खत्म कर दिया कि भगवान न सोने के भूखे, न रूप के भूखे, भगवान तो शुद्ध खालिस प्रेम के भूखे। आज इस राज को मैंने जान लिया, मेरा मोह और मेरा अहंकार दूर हो गया। दोनों ने आपस में एक में हो गए और सच्चाई को लेकर के तल्लीन होने शुरू हो गए। भगवान क्या कह रही है मेरी बच्ची? इधर प्रभु क्या कह रही है? मन मना भाव, मेरे जिसका मन लगा रहता जिसमें, हाँ मत भक्ता वो भगवान का, ना अहमपन में, ना कंचन में, ना कामनी में, ना कीर्ति में, ना इसमें, ना उसमें, पूर्णपेन अपने मालिक में, पूर्णपेन अपने प्रभु में, हो गया कल्याण। उनको हम कहेंगे भगवान के भक्त, जिनके बार बार मन में उठता रहता है विचार अपने प्रभु का। देख लीजिए सच्चाई के साथ, देख लीजिए आप अपने अंदर गोता मार लीजिएगा। पूर्णपेन जिनके अंदर भगवान का भाव उमड़ती रहती है, उठती रहती है, तो वो भगवान के भक्त देख लेना अपने आप में। मध्या जी, भगवान का ही भजन कर। भगवान कहते हैं भजन भी करना है तो नहीं ना भजन कर, अपने में मुझे जोड़ते रहो। भजन किसी देवी देवता का नहीं। देख लो बड़ी भूल कर रहे हो जो देवी देवता के आप लोगों कहने पर। देखो भगवान कह रही है मत भक्ता मध्या जी, मेरे लिए भजन कर, देवी देवताओं के लिए नहीं। वो हमें बहका रही है और हमारा बेड़ा गर्क कर रही है, हमारे अगले जन्म के लिए हमें फिर मजबूर कर रहे हैं जन्म लेने के लिए। अगर आप देवी देवता मनाते रहे, कामना पूरी करते रहे, कामना ने पूरा होना नहीं, आयु ने पूरा हो जाना, जन्म फिर तैयार। भगवान के फरमान को सामने रख लो। सनम के पुजारी सनम से मिले, हमारे परस्पर हम कभी ना बहकावे में आना। मेरी देवी, आपका मन बड़ी जल्दी भगवान को ये स्नेह बनाना। देवी देवताओं को नहीं मेरे बच्चे, देवी देवता खुद उनका पानी भरती है, देवी देवता खुद उनके तलुए चाटती है। 11वां अध्याय खोलो जरा, फिर आपको ऊपर देखिए क्या हो रहा है। बिल्कुल भी नहीं मेरे बच्चे। मध्या जी माम नमस्करो। भगवान कहते जगह जगह से नक पटक, मैं इसलिए भगवान जी कह रहे हैं माम नमस्करो। नमस्कार भी करना तो अपने भगवान को। तुम्हें नमस्कार हाजराना, तुम्हें नमस्कार गायबाना, तुम्हें नमस्कार हर तरफ से, कुल में जलवा नुमा तुम्हें। शाबाश, अपने मन में बिठा लो। ये सर गए अमानत मोहन दी, दर दर से झुकाया नहीं जानता। असि अपना शाम मनावांगे, साथू जगत मनाया नहीं जानता। जिस दिल में सूरत रब दिए, कोई होर वसाया नहीं जानता। असि शाम देहा, शाम सादा है। बाबा क्या कह रहा है, मैं क्या करूं और क्या बोलूं मेरी देवी में सजनो। असि शाम देहा, शाम सादा है, ए भेद छिपाया नहीं जानता। ये सारे गए अमानत मोहन दी, दर दर से झुकाया नहीं जानता। हाँ आए असि अपना शाम मनावांगे, साथू जगत मनाया नहीं जानता। ये क्या हो गया? माम नमस्कुर, केवल बात भगवान की। ये बार बिठा लो, ये सारे गए अमानत मोहन दी, दर दर से झुकाया नहीं जानता। ये भगवती दर दर न धक्के खाओ देवी के चरणों में, फलाने के चरणों में। ये मिट्टी इस तरह हमारी अनन्य भक्ति नहीं हो सकती। भगवान राम के बन गया, कभी तो गंगा गया गंगा ना, यमुना गया यमुना, ये काम खराब हो जाएगा। पूर्ण भक्ति किसी के मन में नहीं आएगी। धोबी के कुत्ते की तरह, ना घर के ना घाट के, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। इष्टदेव एक, सेवा अनेक, इष्टदेव एक। भाई सेवा अनेक, सेवा में अनेक को कर सकती है, लेकिन इष्टदेव नहीं बदल सकते। भगवान हमारा एक होगा। मन में बिठा लो। भगवान स्पष्ट करे माम नमस्कुरु,
जब भी तू सर झुका अपने मालिक के लिए झुका, अपने भगवान के लिए। मेरी कमली रमली बच्चों सियाने बन जाना कि अपने प्रभु के लिए, अपने मालिक के लिए। गुसाई जी की ये सुघटना मुझे मेरे बड़े चोखे काम आ रही है, आपकी भी आनी चाहिए। गुसाई जी को निमंत्रण दिया था वृंदावन वालों ने, वृंदावन में आए गुसाई जी और भगवान जी बड़ी सुंदर मोनी मूर्ति बनी हुई थी। तो जो है निरावरण हुआ, आवरण हटाया गया। तो महाराज जी आ गया, तो वो यही देखना चाहते थे कि गुसाई जी कैसे प्रणाम करते हैं, दंडवत करते हैं, सिर झुकाते हैं, क्या करते हैं। तो निरावरण हुआ तो गुसाई जी वजद में आ गए और चोटिये कवि तो थे ही, और वहां पर बड़ा भारी रश, सारे मंदिरों के पुजारी खड़े हैं पहली लाइन बनाकर। इतने चोटी के समय के भगत क्या कहेंगे, बस मुंह से कविता। कहा वर्णु छवि आज की, ये है अनन्यता, ये है चोटी की अनन्यता। याद रखने, ये दोहा याद रख लीजिए ताकि हमारे पास पूरा प्रभाव पड़े। कहा वर्णु छवि आज की, प्रभु आपकी ये सुंदरता में आज वर्णन भी क्या करूं। कहा वर्णु छवि आज की, भले बने ओ नाथ, आपकी ये सुंदरता बहुत शानदार है, पर कुर्सी मस्तक तब झुके जब धनुष बाण लो हाथ। तो देख लो, जरा मुरलिया हटा दो, जो मुरली पकड़ी हुई है, बांके बने हुए, ये हटा के धनुष ले लो, धड़ाम से आपके चरणों में गिरूंगा। तत्काल वो रूप बदल गया, चुके भगवान को भूला नहीं होगा। भगवान ने खुद कहा, शस्त्रधारियों में राम मैं हूं। का ये है अनन्यता। का वर्णु छवि आज की, भले बने ओ नाथ, कुर्सी मस्तक तब नमे जब धनुष बाण लो हाथ। ये हो गया माम नमस्करू, हो तो मेरी प्रभु, पर हाथ में मुरलिया जरा परे कर दो ना, फिर मैं सिर झुकाने को तैयार। शाबाश, अनन्यता, अनन्यता जो यक दिल लो जी में न रखे, ये एक दिल से बड़े बड़े महापुरुषों में यही तो बता गए, और यही भगवान गीता जी कर्मयोग में कह गई है, बड़ा आदमी जो उसे सारी दुनिया करेगी। हमारे जैसे वही तो स्वीकार करेंगे। माँ में आगे भगवान कह रहे, माँ में वेश, जब तू ऐसा बन जाएगा पूर्णपेन, तू मेरे जो है दीदार के काबिल हो जाएगा। जब तू पूर्णपेन अपना मन मेरे में लगा दिया, बस तो मेरे दीदार के काबिल। और यही तो हम चाहती है, जमा ध्यान मुझ में वो मुझ पे फिदा, तू कर जग तू मेरे लिए सर झुका, अगर योग में दिल लगाएगा तू, मैं मकसूद हूं मुझको पाएगा तू। अगर योग में दिल लगाएगा तू, मैं मकसूद हूं। उद्देश्य, मिशन, हमारा मिशन भगवान, हमारा उद्देश्य भगवान, मैं मकसूद हूं मुझको पाएगा। हार्दिक धन्यवाद।